So, welcome everyone to my new video. So, it is my CDP fourth video for CDP. So, in this video, we are going to talk about mm, the क्या बोलते हैं इसको string and dictionaries. Or I'll just give the brief of the string and dictionary. Or then we move on to the conditional statements introductions only. Or in next video we do the example of conditional statement or understand them in a better way or better manner. Okay, so just wait until I open the PDF. Okay, so I already told you what is string. String is a data type होता है पाइथन में, वो भी एक डेटा टाइप होता है जिसमें हमारे इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज इन अ कोट्स। मैंने आपको बताया था ना, स्ट्रिंग को हमें कोट्स के अंदर ही लिखना है हमेशा, ठीक है। अब कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, वो आपका अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, और आपका स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। वो फिर वो स्ट्रिंग ही बनेगा। आप स्ट्रिंग के अंदर कोट्स के अंदर कुछ भी लिखो वो स्ट्रिंग में ही आएगा, ठीक है। अब फिर आप जैसे ये एक एग्जांपल हो गई तीनों स्ट्रिंग के, मैं आपको अब हाँ, और हाँ एक और बात, जो ये स्ट्रिंग है ना, हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। आप सिंगल कोट में भी लिख सकते हो, डबल कोट में भी लिख सकते हो, ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हो। ये मतलब एक तरीके से वे हो गया आपका स्ट्रिंग को लिखने का, मतलब आप इन तीनों तरीके से आप स्ट्रिंग को लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इन मैं एक मिनट रुको, इसमें नई फाइल बना लो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग एंड डिक्शनरीज। सो न्यू फाइल string and dictionary जो फाइल, सो पेस्ट कर देंगे। तो ये तीनों एक एग्जांपल हो गए string पे, ठीक है। आप चाहे इनको प्रिंट करा लो, ए कॉमा बी कॉमा सी। सो वेरी वेरी लिखा है, वेरी वेरी वेरी। नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कर लो। सो KALTI, ठीक है। तो आपके स्ट्रिंग का एग्जांपल हो गया, अगर ये स्ट्रिंग को कैसे लिख सकते हो इसका एग्जांपल है, ठीक है। वो अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग, मतलब स्ट्रिंग स्लाइसिंग एक टाइप से वो हो गया कि स्ट्रिंग को कितने टुकड़ों में तुम तोड़ सकते हो। तो स्ट्रिंग इन पाइथन कैन बी स्लाइस फॉर गेटिंग अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग, नाम आ गया इसमें, ठीक है। जैसे हैरी, अब कोई भी एग्जांपल ले लो, मैंने कोई भी हैरी की पीडीएफ खोल रखी है। शॉर्ट आउट टू हिम इज अ ग्रेट टीचर। सो जो हैरी है ये, अब उसमें इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का मतलब होता है आप जो नंबर दे दे रहे हो ना हर कैरेक्टर को, जो ये कैरेक्टर्स है मतलब लेटर्स हैं जो भी मानना चाहो आप, तो उनकी एक नंबर दे दोगे। अगर इधर से स्टार्ट कर रहे हो ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो तुम जीरो से स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। और इसकी लेंथ 5 हो जाएगी, ठीक है। आपको लेंथ में ऐसे नहीं गिनना, ऐसे नहीं देखना कि चार तक आया तो इसकी लेंथ चार होगी, नहीं, टोटल काउंट करना है आपको, ठीक है। और आप नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हो। तो नेगेटिव इंडेक्स कहाँ से, राइट टू लेफ्ट चलता है, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्स में आपकी जो नंबरिंग है वो -1 से स्टार्ट होगी, इधर जीरो से नहीं आएगा वो। नेगेटिव कहाँ से चलेगा, राइट से चलेगा लेफ्ट तक, ठीक। तो -1 -2 -3 -4 -5, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब स्ट्रिंग इस टाइप यो, द इंडेक्स इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू लेंथ -1, बोला था मैंने अभी आपको, दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। इन ऑर्डर टू स्लाइस द स्ट्रिंग वी यूज दिस सिंटैक्स। सो पहले आप नेम लिखते हो स्ट्रिंग का, फिर उसके आगे कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ तक जानी है। और हाँ, आप जब इसमें एंड वाला लिखोगे ना, कि आप जैसे 0 से 2 तक प्रिंट कराना चाहते हो स्ट्रिंग में, तो जो 2 वाला है ना वो प्रिंट नहीं होगा, वो इंक्लूड नहीं होता, बस उससे पहले वाला होता है ना, जिस वहाँ तक इंक्लूड और वहाँ तक ही प्रिंट होता है। सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखना तुम। तो फिर आगे चलते हैं।
फिर आप आ जाओ इसमें स्लाइसिंग विद स्किप वैल्यू। सो आप स्किप वैल्यू से भी स्लाइसिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये हो गया वर्ड, वर्ड एक स्ट्रिंग है हमारी वर्ड नेम की, फिर उसकी स्ट्रिंग है अमेजिंग। तो इसमें कैसे 1 से 6 और फिर 2, सो 1 से 6 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 और 6 एट द लास्ट। तो 1 से स्टार्ट होगा ना, तो 1 इक्वल्स टू m होगा, मतलब m इक्वल्स टू 1 पोजीशन पे होगा ना। तो m से लेके n तक की सारी आ जाएंगी, ठीक है। फिर इसने बोला 2, तो अच्छा अगर तीनों रेशो दे रखे हैं ना, तो जो ये इसका मतलब होगा इतने वर्ड छोड़ने हैं आपको बीच में। तो इधर से स्टार्ट करके ए एम छोड़ना है, फिर आई एम छोड़ना है, जेड हो जाएगा, फिर ऐसे करके एम जेड एन जेड, ठीक है। वैसे इसमें नेगेटिव है, तो -7 इधर कुछ आएगा मतलब साइड तक, और -1 ही हो गया, पर लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता हमें पता है, तो जी आएगा नहीं। इसका 7 का मतलब हो गया कि मतलब तुम्हें लास्ट तक प्रिंट करना है, तो इस 7 इंक्लूड नहीं होता तो 6 तक प्रिंट होगा तो जी आ जाएगा। इसका मतलब है तुम्हें 0 से स्टार्ट करके सारे प्रिंट कर दो, ठीक है। तो इसका आंसर अमेजिंग है, सिमिलरली। सो अब तुम स्ट्रिंग फंक्शंस पे आ गए। तो स्ट्रिंग में पहला फंक्शन होता है उसकी लेंथ निकालना। तो जैसे कोई हमने स्ट्रिंग ली तो उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे हम, प्रिंट टू स्ट्रिंग। तो इसका आउटपुट आ जाएगा, उसका आउटपुट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप उसका एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल करके देखते हैं पहले इसका स्ट्रिंग फंक्शन का। इसको हम पहले कमेंट कर देते हैं और एक कमेंट लिखते हैं स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। तो पहले फिर हमें क्या लेंगे, तो हम स्ट्रिंग का इनपुट ले लेते हैं यूजर से, एंटर यूर स्ट्रिंग। अब हमें उसकी प्रिंट करानी है लेंथ, तो इसमें लेंथ कोमा स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट करानी है। तो हम इसको रन करते हैं, तो अब इसमें डाल देता हूँ, तो इसमें एंटर मार देता हूँ 12 की ओर, और हम काउंट करके देखते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर सी तो 12 ही। तो आप इसका यूज करके अपनी क्या कहते हैं उसकी लेंथ निकाल सकते हो स्ट्रिंग का, मतलब लेंथ का यूज करके। तो फिर आप दूसरे फंक्शन पे चलते हैं, चलो। दूसरा फंक्शन का आप सो दूसरा फंक्शन है एंड्स विद। तो जो एंड्स विद है उसका काम क्या है, ये चेक करता है कि जो स्ट्रिंग है उस वो एंड विद कर रही है, मतलब जो हमने मतलब हम जो एंड विद के साथ जो डाल रहे हैं स्ट्रिंग, वो उसी स्ट्रिंग के लास्ट पार्ट है या नहीं है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है स्ट्रिंग हैरी, जो हैरी है उसमें एंड स्ट्रिंग डॉट एंड विद डाल देंगे, तो जो हैरी वाला स्ट्रिंग डॉट डॉट एंड्स विद ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस कोट्स आर आर वाई, इससे चेक होगा कि जो स्ट्रिंग है हमारी हैरी नाम की वो आर आर वाई से एंड हो रही है या नहीं हो रही, और जो इसका आउटपुट होगा ना वो हमेशा बुलियन में आएगा, क्योंकि वो चेक कर रही है ना कि ट्रू है या फॉल्स है, तो इसलिए आउटपुट इसका हमेशा ट्रू या फॉल्स आएगा। तो चलो इसका भी एक एग्जांपल करके देखते हैं। तो इसमें कर लेते हैं ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत क्या है? इसको हटाओ। इसमें हम ए बी डाल देते हैं लास्ट में, ठीक है। तो अब करते हैं फिर। तो अब मैं इसको स्ट्रिंग को इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। इधर तो लास्ट में ए बी लिखना है, तो बाय द वे आप यहाँ पे आ गया था।
तो अब इसका आंसर ट्रू आना चाहिए और इसकी लेंथ आनी चाहिए। तो इसकी लेंथ 11 है और ट्रू है क्योंकि लास्ट एंड हो रहा है ना ए बी से। सो अब एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। तो मैंने रैंडम नंबर दे दी और मैंने लास्ट में ए भी नहीं रखा है इस बार, ठीक है। तो अब देखो अब फॉल्स है, क्यों अब फॉल्स क्यों आया? क्योंकि अब ये ए बी से एंड नहीं हो रही, तो इसलिए फॉल्स आया, ठीक है। सो एक फंक्शन ये हो गया। अब दूसरे फंक्शन पे चलते हैं। सो तीसरा फंक्शन है हमारा अभी काउंट का। तो काउंट किसके लिए यूज होता है? कि काउंट इसलिए यूज होता है कि जो स्ट्रिंग है उसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट या फिर डिजिट कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी बार आ रही है स्ट्रिंग के अंदर, उसको चेक करने के लिए हम ना काउंट फंक्शन का यूज करते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। तो अब काउंट फंक्शन का यूज करके देखते हैं। तो अब चलो स्ट्रिंग का आउटपुट जैसे कॉपी करते हैं, कॉपी। अब स्ट्रिंग काउंट होगा, ठीक है। काउंट हम डायरेक्ट इधर भी डाल सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं होती, स्ट्रिंग डॉट काउंट इधर डालते तो भी आ जाता। पर मैंने बताया ना आपको, रिजल्ट में भी रख के ये वैल्यू फिर उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो सिमिलरली ये वही चीज़ है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि आर कितनी बार आ रहा है, तो ए बी से एंड हो रहा है कि नहीं। तो मैं आर को 4 बार डालता हूँ, देखते हैं 4 बार आता है कि नहीं। रैंडम में 4 बार डाल दूँगा, ठीक है। अब मैं डालूँगा और ए बी से एंड कर दूँगा। लेंथ इसमें आर कितनी बार आया वो, और ये एंड हो रहा है इसे चेक कर बता दें। तो कुछ गड़बड़ है गाइस। अच्छा इनपुट ही मिल गया मैंने इसको। 1 2 3 4 ओके, एंटर मारना है किसी को। ए बी से ऐड हो रहा है, 4 बार आर आ रहा है, 21 इसकी लेंथ हो गई। सो काउंट ऐसे वर्क करता है गाइस। सो सॉरी। सो अब हम जाएंगे कैपिटलाइज पे। कैपिटलाइज पे जाएंगे, सॉरी गाइस इंटरप्रेशन। सचिन फोन आ रहा है। सो सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस। मैं मम्मी को कॉल आ गया था। मैं मम्मी को कॉल आ गया था, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब इसमें कैपिटलाइज है। कैपिटलाइज कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। कैपिटलाइज आप इसके मीनिंग उसके वर्ड से ही समझ सकते हो कि कैपिटलाइज का मतलब है कि जो फर्स्ट लेटर होगा ना स्ट्रिंग का, अगर कैपिटल नहीं है तो उसको कैपिटल कर देगा, अगर वो कैपिटल है ऑलरेडी तो कोई चेंज नहीं आएगा। सो ट्राई करके देखते हैं क्या होगा। क्यों? वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो वेट अ मिनट फॉर गाइस। जब तक आप इन 3 फंक्शन की प्रैक्टिस करें, मैं अभी 1 मिनट में बात सो वेट अ मिनट, मैं सारे आपको फंक्शन बता देता हूँ, फिर आपको मैं टाइम दूंगा करने के लिए। सो कैपिटलाइज का मतलब आपको पता चल गया है, तो फिर यूज़ करते हैं। तो ये कैपिटलाइज हो गया, ठीक है। अब इसमें आप करके देखते हैं, मतलब एंटर डालता हूँ। सो अब मैं ऐसे ही कुछ ऐसे नहीं दूंगा, KAALPEII। सो
इसमें के ए एल एल कुछ भी रहने देंगे, छोड़ो ना। तो अरे यार, KKAALLPPII। सो इसमें आर काउंट नहीं करा ना, हमें के काउंट करा, ठीक है। और ये एंड होना चाहिए किससे, IT से। तो चेक करते हैं, एंटर में। सो इसमें गाइस ज़ीरो कर दिया, पोल्स एंड नहीं हो रहा IT से। तो ये तो IT से एंड हो रहा है, और इसका ज़ीरो आ गया, इसको कैपिटल कर दिया। के को काउंट करना है ना, इसको काउंट क्यों नहीं कर पाए। सो दोबारा ट्राई करता हूँ, KALLPIT। अब इस बार एल को काउंट करना है, ठीक है। ओह शिट, KALLPIT। सो 7 है, ट्रू IT सेंड हो रहा है, एल 2 बार आ रहा है, सही है। वो के को कैपिटल कर दिया। सो ऐसे आपके फंक्शन काम करते हैं। तो आपको मैं टाइम दे रहा हूँ गाइस, 10 मिनट का। फिर आपको, जब तक आप इन फंक्शन को ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको डिक्शनरी के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो करिए फिर। तो आपका टाइम शुरू होता है।
सो आई होप कि आपने कर लिए होंगे सारे क्वेश्चन। सो आई होप यू हैव डन ऑल क्वेश्चंस आई गिव टू। सो अब चलते हैं हम आगे। ओ एक और फंक्शन था, हमने देखा ही नहीं। दो फंक्शन और, तो चलो इन दो फंक्शन को और करते हैं। सो अब स्ट्रिंग फंक्शन, एक फाइंड करके भी एक फंक्शन होता है, तो इसमें वही है कि काउंट करने वाला फंक्शन आर आर कितनी बार आया तो दो। और आपका रिप्लेस, तो आप रिप्लेस फंक्शन का यूज़ किसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। सो इन हैवी, जैसे आर को हमें एल से रिप्लेस करना है, तो पहले हम रिप्लेस लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस, मतलब स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस पैरेंथेसिस, फिर डबल कोट्स आर, और जो पहला डबल कोट आएगा उसके अंदर हमें जिसको रिप्लेस करना है वो लिखेंगे, ठीक है। और फिर जो हमारा सेकंड जो डबल कोट आएगा ना कोमा के बाद, उसमें हम लिखेंगे जिससे रिप्लेस करना है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो रिप्लेस फंक्शन का यूज इसलिए होता है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। सो इसको हम कमेंट करें। सो अब इसको, अब हमें आर को और एल को हमें आई से रिप्लेस करना है। तो अब इनपुट लेते हैं, तो इनपुट लेंगे हम KALPIT, तो IIT आना चाहिए। सो सॉरी गाइस, फिर से वही गड़बड़। एंटर। हाँ तो देखो, हाँ KEL आता था तो अब आई आ गया, तो ऐसे आप रिप्लेस कर सकते हो। तो आपको एक बार ट्राई करना है तो आप ट्राई कर लो, और मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तो एक बार आप ट्राई कर, आप एक बार ट्राई कर लो, जब तक मैं वेट कर लेता हूँ। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब 2 मिनट देता हूँ मैं आपको।
आई होप। सो चलो आगे बढ़ते हैं। सो जो ये होता है ना, स्लैश, मतलब ये वाला जो बैकवर्ड स्लैश मान लो, हम बैकवर्ड स्लैश मान लो, ठीक है। ये हमारे न्यू लाइन के लिए होता है। अगर जो आपने स्ट्रिंग लिखे हैं, जैसे इसके आगे आप ये लगा दोगे ना, इसके आगे कुछ लिखोगे तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। वैसे ही जो टी होगा ना, वो डाल देगा क्योंकि दो उसके अंदर क्या कहते हैं, या तो इंडेंटेशन कह दो इसके, या फिर 4 वाइट स्पेस डाल दे, ठीक है। और आपने स्लैश इसका तो बैकवर्ड स्लैश का और इसका सिंगल कोट का यूज़ किया तो आपका एपोस्ट्रोफी की तरह वो यूज़ होगा। और डबल बैकवर्ड स्लैश का मतलब आपको बैकलैश के लिए यूज़ होगा, ठीक है। बैकलैश के लिए। और हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं अभी। तो मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ। तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। तो या स्क्रीनशॉट ले लो यार, सबसे जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट नहीं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊं या ना करके दिखाऊं? सिंपल ही है सारे क्वेश्चन, क्या करके। सो आई होप आपने कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम चलते हैं लिस्ट एंड टपल्स पे। जो लिस्ट होती है ना, वो हमारी मतलब कलेक्शन होता है वो। मतलब उसका फिर उसके अंदर अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं वो, मतलब डिफरेंट कलेक्शन फॉर डिफरेंट डेटा टाइप। और जो हमें लिस्ट है ना, उसको हम उसके अंदर लिखते हैं, क्या कहते हैं, अपने क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। तो जो आपका लिस्ट हो उसमें आप कितने टाइप के भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो। सो ओके। सो फिर इसमें भी लिस्ट इंडेक्सिंग होती है, लिस्ट इंडेक्सिंग भी सेम होती है, ठीक है। अगर आपकी लिस्ट L1 है और आपने उसका वेस्टर्न 0 लिखा, तो जो आपका फर्स्ट, मतलब जो सबसे पहला लिस्ट के अंदर जो कैरेक्टर, जो एलिमेंट होगा ना, हम एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है, वो आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर 1 का तो सेकंड टू थर्ड वाला, क्योंकि आपको पता है 0 से स्टार्ट होगी। और सिमिलरली जैसे स्ट्रिंग में हम राइट से अगर नेमिंग इंडेक्सिंग स्टार्ट करते थे तो माइनस से स्टार्ट होती थी, सिमिलरली वैसे ही इसमें स्टार्ट होगी, ठीक है। और फिर हम आ जाते हैं लिस्ट के फंक्शंस पे। तो आप सोचे होंगे, जो मतलब कुछ लिस्ट के फंक्शन होते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा अभी सामने ये लिस्ट के हम फंक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन होता है सोर्ट। तो सोर्ट में क्या होता है, लिस्ट के सोर्ट में, तो लिस्ट का जो सोर्ट फंक्शन होता है उसमें होता है कि जो आपके नंबर होंगे ना वो अरेंज हो जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। और रिवर्स का मतलब होगा जो आपके नंबर है ना, जो आपने लिस्ट की है वो रिवर्स रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। सो अपेंड का मतलब आपका लिस्ट में एक नंबर ऐड हो जाएगा। और इंसर्ट का मतलब जो आपका जो क्या कहते हैं, दिस विल ऐड 8 एट 3 इंडेक्स। सो जो आपका इंसर्ट है ना, जैसे तो जो थर्ड है ना वो आपका इंडेक्स का नंबर है, मतलब नंबरिंग जहाँ पे आपको ऐड करना है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद जो ऐड करना है वो लिखेंगे, ठीक है। और फिर आपका पोप, जो पोप का मतलब होता है, जो पोप के अंदर ब्रैकेट होगा वो जो नंबर होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा। फिर आपकी जो रिमूव फंक्शन होता है वो आपका रिमूव करती है जो नंबर आपको रिमूव कराना है। तो लेट्स डू द एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन, फिर आप ट्राई करना। और पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ। सो एक लिस्ट लेते हैं। सो एक स्ट्रिंग इसमें लिस्ट ले लेते हैं, चलो।
क्लासिफायर बनाने की जरूरत है। तो लिस्ट एंड टपल्स की फाइल बना दी गाइस। लिस्ट एंड टपल्स दो बाय, तो हमने एक लिस्ट ली एल करके, ठीक है। उसके अंदर हमने सॉर्ट कर दी 1 2 5 3 4 6 7 5, ठीक है। 75। तो ये हमारी लिस्ट हो गई। अब डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शन थे हम उनको उठा के लाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन था वो था सॉर्ट। तो सॉर्ट क्या करेगा, जो असेंडिंग ऑर्डर होगा ना उसमें अरेंज कर देगा। तो करते हैं इसको ट्राई, क्या आता है आंसर। सॉरी गाइस, कराएंगे। सो अब ट्राई करते हैं। सो देखो, हमने पहले क्या किया, तो हम एक काम करते हैं, इसको एल एस कह देते हैं। तो एक एल एस को प्रिंट कराएंगे इसमें, को हटाएं। तो देखो पहले हमने लिस्ट को सॉर्ट कर दिया। तो सॉर्टेड लिस्ट प्रिंट हो गई। तो सबसे पहले छोटा 1 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 6 था, फिर 25 75। तो ऐसे लिस्ट सॉर्ट हो गई। सो अब रिवर्स का ट्राई करके देखते हैं, चलो। सो जो एल एस एल आर सॉरी एल आर इक्वल्स टू एल डॉट रिवर्स, रिवर्स, ठीक है। रिवर्स करेंगे और फिर इसको प्रिंट करेंगे, तो इसको प्रिंट कर दिया हमने, ठीक है। ओके, तो ये दिक्कत है भाई। एक मिनट रुको। सो हमारी लिस्ट प्रिंट होनी चाहिए, अब तो प्रिंट होगी, पहले वो प्रिंट होगी। ओके, मैं समझ गया क्या करना है। हाँ, और अब हम करेंगे रिवर्स। प्रिंट लिस्ट। सो अब रिवर्स होके प्रिंट हो गई। सो फिर अब देखो, अब पहले हमने सॉर्ट कर दिया तो लिस्ट सॉर्टेड रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अब मैं इसको कमेंट करूँ कमेंट, तो ये उसको ही रिवर्स करेगा, ठीक है। और अब इसको रिवर्स करेगा, ठीक है। देख, 7 6 4 3 2 5, ठीक है। अब पहले मैंने इसको यूज़ कर दिया था, तो वो सॉर्टेड लिस्ट को रिवर्स कर रहा था ना, तो अब हम फंक्शन को कमेंटाइज कर देंगे। और दूसरा फंक्शन क्या है हमारा, अपेंड इंसर्ट। अपेंड, अपेंड जो होता है ना गाइस, वो अपेंड लास्ट में ऐड कर देता है जो नंबर ऐड कराना है ना लिस्ट के। जैसे हमें 75 के बाद 80 100 ऐड करना था कि एक नंबर चलेगा मतलब, और फिर इसको हम प्रिंट करा देंगे। तो देखो 100 ऐड हो गया, ठीक है। अपेंड का यूज है। और अब हम करेंगे इंसर्ट। तो एल डॉट इंसर्ट, इंसर्ट, तो हमें सेकंड नंबर पे और 3 की प्लेस पे हमें 5 डलवाना है, ठीक है। तो अब 3 से पहले और 25 के बीच, 25 और 3 के बीच में 5 आ जाएगा बीच में। जैसे मैं प्रिंट प्रिंट वो करूँगा ना,
तो देखो 20 और 5 के बीच में 3 आ गया ना, तो 25 और 3 के बीच में 5 आ गया ना। तो जो ये टू है ना, ये इंडेक्स होता है कहाँ पे आपको ऐड करना है, और ये आपको बताइए क्या ऐड करना है। ठीक है, इंसर्ट हो गया। फिर अब हम करेंगे इसको कमेंटाइज। अब हमारा दूसरा मतलब हमारा फिर पॉप और रिमूव ना। अब हमें पॉप कराना है 8, मतलब 2 पॉप कराना है। तो सेकंड इंडेक्स पे हो ना, तो एल डॉट पॉप हम 3 को, तो जो हम 3 को उड़ा देते हैं, तो 3 को उड़ाएंगे तो अब 3 उड़ जाएगा लिस्ट में से। देखना पॉप का मतलब होता है रिमूव करना है, पर इसमें जो हम वो डालेंगे ना इंडेक्स, उसमें नंबर का वो हो जाएगा। और जो रिमूव होता है ना गाइस, रिमूव में होता है तो आप स्पेशली कुछ कोई नंबर दे के रिमूव करा सकते हो। ठीक है, उसमें इंडेक्स डालने की जरूरत नहीं होती। रिमूव डॉट, सॉरी, एल डॉट रिमूव, मेरे को 75 रिमूव कराना है, तो इसको प्रिंट कर दो। प्रिंट एल, सो 75 रिमूव हो गया ना। तो ऐसे करके जो आपके वो थे ना, ऐसे ही आपके लिस्ट के फंक्शन हो गए। ठीक है, ये सारे आपके लिस्ट के फंक्शन हो गए। ठीक है, ये सॉर्ट, सॉर्ट हो गया आपका, अपेंड हो गया, ऐड करके लास्ट में हो जाएगा इंसर्ट, जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली जहाँ जिस नंबर पे इंसर्ट कराना है वो। ठीक है, और अपेंड में क्या होता है, अपेंड में होता है कि लास्ट में ऐड करेगा। पॉप में आपको अगर इंडेक्सिंग देकर रिवर्स करा रिमूव कराना है, तो रिमूव में आपको बिना इंडेक्सिंग के टेक्स्ट पे पर्टिकुलर नंबर रिमूव कराना है। तो आप इनको ट्राई कीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ। मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा टपल से। ठीक है, फिर उसके अगले वीडियो में हम डिक्शनरी और कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब आपको मिलते हैं पूरे 5 मिनट, 10 मिनट ले लो चलो।
So I hope you have done the list function example in the IDE. So let's move on tuple. So tuple are similar to the list. They are store multiple data types in the parentheses by the way, ठीक है। आप इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर नहीं करते, हाँ। और आप इसमें एक एम्प्टी टपल भी कर सकते हो और सिंगल टपल मतलब सिंगल एलिमेंट टपल का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सिंगल एलिमेंट टपल कैसे लिखते हो यार? मतलब एक वेरिएबल नाम दे दो, मतलब टपल को कुछ भी टी दे दो इक्वल्स टू फिर पैरेंथेसिस, फिर एक एलिमेंट, फिर कोमा, फिर उसको छोड़ दो, बस कोमा लगाना चाहिए। और कितनी भी लेंथ का हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगर आप बात करो लिस्ट के फंक्शंस की, तो बस लिस्ट सॉरी टपल के फंक्शन की, तो टपल में बस दो फंक्शन है। पहला तो हमारा काउंट है और दूसरा इंडेक्स। जो काउंट है हमारा वो कि कितनी बार आया है वो एलिमेंट अपने टपल में, उसके लिए यूज होता है। और इंडेक्स बता देता है कि उसकी फर्स्ट अकेरेंस कहाँ पे आई थी, मतलब कौन से वो नंबर जो हम इंडेक्स में डालेंगे मतलब 35 के बाद अंदर, तो वो उस नंबर वो नंबर कहाँ पे आया है, तो वो बता देता है, ठीक है। सो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आप कर लेना इंडेक्स का और काउंट का। सो चलो इनको ले कर देते कंटेक्स्ट। सो हमने एक टपल ले लिया, 1 2 3 3 5 4 3 2 3 1, ठीक है। तो पहला हमारा क्या था, काउंट का। तो एक मिनट, एक मिनट, दो, सॉरी, दो। सो टी डॉट काउंट, हमें काउंट क्या कराना है, दो कितनी बार आए थे, तो इसमें दो बार दो बार आए हैं ना, तो अब प्रिंट करा दो टी को, सॉरी आगे देखते क्या आता है। सो इसने काउंट नहीं किया ना गाइस। तो एक मिनट, तो इसमें आना चाहिए ना ऐसे, तो उसको डॉट कर रहा है। देखो जो हमारा प्रिंट है ना, उसका यूज़ करते हैं। तो अब हम लिस्ट में क्या करें थे, पहले हम फंक्शन लगा देंगे फिर प्रिंट कराएगा तो इसमें डायरेक्ट लगाना। सो अब टू कितनी बार आया, दो बार आया ना हमारे टपल्स में, तो इसलिए ऐसे इसका आंसर दो हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रिंट टी डॉट इंडेक्स, हमें देखना है कि जो इसकी एकरेंस कहाँ पे है, तो हम चेक करते हैं। और 32 की एकरेंस कहाँ पे है, ठीक है। तो फोर्थ पे है, तो 0 1 2 3 4 4 है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो, मतलब इंडेक्स और टपल ले, मतलब इंडेक्स में टपल आपका यूज होता है क्या कहते हैं उसके लिए, और उसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए, और काउंट कितनी बार आए वो उसका यूज़ करके, काउंट का यूज़ करके हम कितनी बार आए वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टपल्स में तो बस इतना ही फंक्शंस थे। बाकी आप होमवर्क में क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर 7 फ्रूट इन द लिस्ट एंटर्ड बाय यूजर। तो आपको बस सिंपली एक लिस्ट बनानी है, कोई भी मतलब फ्रूट्स करके एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। फिर उसको अंदर
अपने फेवरेट सेवन फ्रूट्स का नेम लिख देना। फिर सेकंड है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट डिस्प्ले देम इन सॉर्टेड मैनर। तो एक लिस्ट बनाना, उसमें 6 नंबर डालना, फिर उसको सॉर्ट कर देना, ठीक है। फिर चेक दैट द टपल टाइप कैन नॉट बी चेंज इन, हाँ, तो टाइप कास्टिंग मैं बताई थी ना, तो उस पर ट्राई करके आप कर सकते हो, पर ये क्वेश्चन को इतनी की इतनी नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि आप टपल को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। राइट अ प्रोग्राम टू सम अ लिस्ट विद अ 4 नंबर। तो आपको 4 नंबर ऐड करना बाय द वे, तो पेन ड्राइव उसके कर लेना। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ जीरोज, काउंट का यूज़ करके आप कर सकते हो, अभी जस्ट बताया ही मैंने आपको। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएं और डिक्शनरी ख़त्म करेंगे अगली वीडियो में सबसे पहले तो हम। सो बाय 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 ऑल एवरीवन, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।